हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आइए अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोगों का क्रिया का पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था जो ये क्रम शब्द और पद के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो पद के कितने भेद होते हैं उनमें हम लोगों ने देखा था 5 भेद हम लोगों ने पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो ये जो भेद देखा था एक एक की डिटेल हम लोगों ने की। अभी तक हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की विशेषताओं के मतलब जो है डिटेल हम लोगों ने कर ली है। और क्रिया में ही हम लोगों ने देखा क्रिया का जो असर पड़ता है वो वॉइस पे क्या असर पड़ता है। इसी क्रिया के ही क्रम में हम लोगों ने मतलब अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी, फिर क्रिया के अन्य भेद 6 प्रकार के वो पढ़े हम लोगों ने। और क्रिया पर किसका इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वॉइस का क्या असर पड़ता है, कर्ता कारक का क्या असर पड़ता है, कर्म कारक का भाव का क्या प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, और किस हिसाब से क्रिया मतलब जो है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और वाच्य का कितने तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसी में ही हम लोग क्रिया का प्रभाव काल पर हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है वह काल कहलाता है। तो हम लोग इसी क्रम में काल देख रहे हैं। काल के बाद हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। तो पूरे एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग पद के जो भेद होते हैं उनकी एक एक डिटेल कर रहे हैं और इन डिटेल से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़िए और जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जा रहे हैं समय के साथ में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो हम लोग काल के बारे में आज देखेंगे, और जो कि जिसका क्रिया का जो है जो काल पर जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्रिया, अगर इसकी परिभाषा देखें काल की परिभाषा, तो काल की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य है उसके समय उसकी पूर्णता या उसकी अपूर्णता का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस आप लोगों ने पढ़ा है, इसके भेद के बारे में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं। इंग्लिश में 3 तरह के टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो सेम जैसे इंग्लिश में 3 काल होते हैं, हिंदी में भी बच्चों 3 प्रकार के काल होते हैं। इन तीनों कालों के इंग्लिश में जो भेद होते हैं उनसे कुछ भिन्न भेद हिंदी में होते हैं। तो हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे और यही जानेंगे। और सेंटेंस जब दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा काल है, तो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भेद सेम इसी तरह से होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। बट हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में ये जो काल है इस रूप में नहीं बदलते हैं और ये भेद नहीं होते हैं, इसमें भिन्नता होती है। यहाँ पर जो वर्तमान काल होता है उसके 5 भेद होते हैं और जो भूतकाल होता है उसके 6 भेद होते हैं और जो भविष्य काल होता है उसके 3 भेद होते हैं। तो ये एक थोड़ी भिन्नता है। इस तरह से अगर हम देखें तो 5 आपके प्रेजेंट में हैं, 5 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे उसको। और फिर उसके बाद पास्ट में हमारे 6 तरह के जो कौन कौन से काल हैं उनको देखेंगे और प्लस 3 हमारे जो भविष्य के कौन कौन से काल हैं उनके बारे में देखेंगे, जो कि अंग्रेजी के कालों से काफ़ी भिन्नता रखते हैं ये। तो ये कुल मिलाकर हमारे जो स्थिति बनेगी तो 11 और 3 14 की स्थिति हमारी बनेगी। 14 काल होते हैं, जबकि अंग्रेजी में हमारे 12 ही काल होते हैं और समानता भिन्न भिन्न है। ठीक है, वहाँ पे 4 काल प्रेजेंट में, 4 काल फ्यूचर में और 4 काल ही आपके पास्ट में उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पर भिन्नता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको और समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछता है, कोई सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा काल है, तो काल एक तो बताना होगा या काल में से ही काल को पूछेगा, यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस का है यानी कि वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल का कौन सा काल है।
भूत का है तो भूत का कौन सा काल है, और भविष्य का है तो कौन सा काल है, यह सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, उसमें हमको पहचानना होगा। तो उम्मीद है कि आप अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं कि इन कालों को समझते कैसे हैं और कैसे आसानी से हम इन कालों को डिफाइन कर पाएंगे, तो उसको देखते हैं। काल में अगर हम देखते हैं बच्चों, जैसे पहला है यहाँ पर वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने चर्चा की, सभी लोग पता है। और देखिए पहला इसमें काल होता है, पहले उन कालों को हम लोग जान लें, फिर उनके सेंटेंसों को पढ़ करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उस काल के बारे में। तो पहला सामान्य वर्तमान होता है, जिसे क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट उसे कह सकते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसे कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो तात्कालिक वर्तमान के बारे में अगर देखेंगे तो तात्कालिक वर्तमान यानी कि जो कंटिन्यूअसली हो रहा हो, वर्तमान समय में हो रहा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर कोई होगा तो वह कौन सा कहलाएगा, कौन सा वर्तमान कहलाएगा, तात्कालिक वर्तमान कहलाएगा। यानी कंटिन्यूअस तो आप समझते हैं कि रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, कार्य हो रहा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य प्रोसेस में रेगुलर हो रहा है, ठीक है। तो तात्कालिक वर्तमान जो होगा वह क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। उसी तरह से पूर्ण वर्तमान में क्या होगा कि कार्य पूर्ण हो चुका होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसे इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। यानी पूर्ण वर्तमान को, जो हिंदी का पूर्ण वर्तमान है, उसे इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यहाँ पर पूर्ण वर्तमान कहा जाता है। क्लियर। ये तो तीसरा प्रकार है। और चौथा है संदिग्ध वर्तमान, यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट, यानी कि संदिग्ध है, डाउट है उस पे, उस वर्तमान पे कंप्लीट होने में, काम के कंप्लीट होने में डाउट है, ठीक है, ये हो जाएगा। और संभाव वर्तमान को कहेंगे प्रेजेंट कंजक्टिव कहेंगे इसको, ठीक है, प्रेजेंट कंजक्टिव कहा जाता है। तो संभाव यानी कंजक्टिव मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। तो ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। अब एक एक की डिटेल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि सामान्य वर्तमान का तो सिंपल प्रेजेंट, यह पढ़ता है या वह पढ़ता है, ये जो शब्द है वो क्या है कि वर्तमान समय में हो रहा है, वह पढ़ता है, यानी कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है, वह पढ़ता है या यह पढ़ता है। शब्द जो है सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान की स्थिति को ये इंगित कर रहा है। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये सेंटेंस बहुत ही आसान है। यह पढ़ रहा है शब्द जिसमें यूज होगा वो क्या हो रहा है, होगा वो आपका वर्तमान समय में, तात्कालिक वर्तमान समय में कार्य हो रहा होगा, उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी में कहेंगे तात्कालिक वर्तमान। क्लियर। तो यह पढ़ रहा है, कौन सा सेंटेंस हो रहा है, तात्कालिक वर्तमान का सेंटेंस है। वह पढ़ चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है और वर्तमान के इंडिकेट कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कहा जाता है, परफेक्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं, पूर्ण काल कहते हैं। तो यह पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, कार्य पूरा हो चुका है। देखिए चुका है का सेंस क्या होता है, परफेक्ट में होता है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान हिंदी में कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। संदिग्ध वर्तमान, जिसके बारे में डाउट यानी कि कंफर्म ना हो कि चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन वर्तमान की वह पढ़ता होगा, यानी कि डाउट है ना, पढ़ता होगा मतलब इसी समय की बात हो रही है, रिसेंटली बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है, लेकिन वो डाउटफुल, वर्तमान में हो लेकिन संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो तो हमेशा संदिग्ध वाक्य कहलाएगा, वर्तमान संदिग्ध। ये बात बहुत बारीकी समझिएगा। एक सेंटेंस यहाँ पे मिला, डाउटफुल हो, कोई दिक्कत है नहीं, संदिग्ध हो मतलब वर्तमान की बात हो, संदिग्ध हो, प्रेजेंट में तो हो लेकिन डाउटफुल हो, तो डाउटफुल प्रेजेंट, ठीक है, डाउटफुल प्रेजेंट हो यानी प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन डाउट हो उस कार्य में कि हो रहा है, कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको डाउटफुल कहलाएगा, लेकिन हिंदी में इसको संदिग्ध वर्तमान कहा जाएगा। इसी तरह से बच्चों संभाव वर्तमान, यानी कि वर्तमान में हो और उसकी संभावना हो, एक में डाउट है। देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज लोग करते हैं थोड़ा सा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें डाउट यानी संदिग्ध है, जैसे वह पढ़ता होगा, इसका मतलब श्योरिटी नहीं है, वर्तमान समय की बात हो रही है, वह पढ़ता होगा, लेकिन क्या है, डाउट है, हमको कंफर्म नहीं है। उसी तरह से बेटा संभावना, हुआ पढ़ता हो यानी कि संभावना है, यहां पे क्या है, संभावना है,
संभावना का दोनों में अंतर, डाउट और संभावना में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। देखिए यह है क्वेश्चन जो है उलझा देता है, संदिग्ध वर्तमान में और संभाव्य वर्तमान में अंतर होता है। संदिग्ध होगा यानी कि उस पर संदेह है, और संभाव होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी है, दोनों में अंतर थोड़ा सा होगा। एक तो डाउट लिए हुए होगा और एक संभावना लिए होगा। तो अगर संभावना लिया हुआ है, जैसे क्या वह पढ़ता हो, ये डाउट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, समझ रहे हैं ना। तो संभावना जहां होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। और अगर कोई संदेह होगा तो वहां पर डाउट हो जाएगा, डाउट प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो चीजें जो थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको एक दो बार और देख लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत आपको न रह जाए। तो डाउट जब होगा तो संदेह होगा और संभावना होगी, जैसे वह पढ़ता हो तो पढ़ता हो, जैसे वह इस समय पढ़ता हो, क्योंकि वो हमेशा पढ़ता रहता है और ये टाइम क्या है, पढ़ने का ही टाइम है, तो वो पढ़ता हो, संभावना है यहां पर, ठीक है। संभावना यानी पॉजिटिविटी इसमें है, प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से होने की, काम के होने के चांसेस पूरे हैं, और संभावना संदिग्ध वाले में डाउट रहता है। तो ये थोड़ा सा अंतर था, बाकी इसमें कुछ नहीं रहा, बाकी आप समझ गए होंगे सारे सेंटेंस को। यानी प्रेजेंट का अगर कोई सेंटेंस आपको उलझाएगा वो संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान ही थोड़ा सा आपको उलझाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं आप उलझेंगे, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग, तो कुल टोटल कितने प्रकार के हो गए बच्चों, ये 5 प्रकार के हो गए। कौन? 5 प्रकार का हुआ, कौन? वर्तमान, ठीक है। कौन सा वर्तमान? वर्तमान काल का जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार का हुआ। एक आपका वर्तमान, इसमें देखेंगे काल जो है 3 प्रकार का होता है, ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के काल हो गए। दूसरा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों भूतकाल। देखिए भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में देखेंगे तो पहला क्या है, सिंपल इंडिफिनिट होगा, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, या सिंपल पास्ट आप उसको कह सकते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट। तो इसमें क्या सामान्य भूत इसको कहते हैं। ये होता क्या है, इसमें देखेंगे सेंटेंस कैसे इसको पहचानेंगे वो देख लेते हैं। सीता गई यानी कि कंफर्म बात कर रहा है, सीता गई मतलब जा चुकी है, वो पास्ट की बात है, ठीक है। इसी तरह से बेटा आसन्न भूत देखेंगे तो आसन्न भूत का क्या मतलब होता है, रिसेंट पास, यानी अभी अभी जो पास हुआ। जैसे सीता गई, तो सीता गई का मतलब है, ये नहीं इंडिकेट हो रहा है कि अभी तुरंत गई है कि पहले जा चुकी है। जैसे अगर आप शाम को बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछा कि सीता गई कि हैं, तो आपने कहा सीता गई, तो सीता गई इससे इंडिकेट नहीं हो रहा है कि अभी अभी गई हैं। सीता हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे पहले गई हो या 1 दिन पहले गई हो, ठीक है, पास्ट है वो, ठीक है, लेकिन रिसेंट पास्ट नहीं है। रिसेंट पास्ट में क्या होता है कि अभी तुरंत जो बीता हो। तो दूसरा जो इसका काल होता है आसन्न भूत होता है, जिसे इंग्लिश में रिसेंट पास्ट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा ध्यान रखिएगा। रिसेंट पास्ट यानी आसन्न भूत, यानी सीता गई मतलब अभी कुछ देर पहले की बात है। आपने पूछा आए कि सीता गई, हाँ गई, अभी गई, या सीता गई यानी कि तात्कालिक बात हो रही है, तो वहां पर आसन्न भूत होगा, रिसेंट पास्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसेंट पास्ट, ठीक है। तीसरा है बच्चों पूर्ण भूत मतलब यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका हो, पास्ट परफेक्ट, उसमें चुका है का सेंस आएगा। तो सीता क्या कह रहा है, जा रही थी, ठीक है। यहां पर क्या है, जा रही थी, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका परफेक्ट के सेंस में आपका आ रहा है कि कार्य। हाँ दोस्तों देखिए इसमें सेंटेंस जो है ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर सेंटेंस जो कह रहा है सीता जा रही थी, और ये दोनों अपूर्ण भूत के दोनों सेंटेंस हो गए। यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो सीता है वो क्या है, गई थी होना चाहिए, ठीक है। सीता गई थी, यहाँ सेंटेंस जा रही थी, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो सीता यहाँ पर सेंटेंस बनेगा सीता गई थी, सीता गई थी, ये सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए परफेक्ट का मतलब है कार्य कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने देखा तो उसमें त्रुटि बस ये क्या हो गया था कि कंटिन्यूअस सेंटेंस वहाँ पर यूज कर दिया गया था, जबकि एग्जाम मतलब ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया गया था। होना क्या चाहिए, पूर्ण भूत का मतलब यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका। जैसे सीता गई थी यानी कार्य क्या हो रहा है, गई थी यानी कि कार्य हो चुका है ना, तो सीता गई थी यहाँ पे पूर्ण भूत होगा, जिसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे इसको इंग्लिश में पूर्ण भूत बेटा, ठीक है। और क्षमा चाहेंगे ये जो त्रुटि हुई। आगे देखिए कि पूर्णभूत जो सेंटेंस है इसमें जो अगला शब्द है पूर्णभूत है, इसमें क्या होता है, पूर्णभूत का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही, सॉरी पास्ट है ये, भूत की बात हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे ही समझिए आप, इसको इम्परफेक्ट कह सकते हैं, यानी कि इसको इम्परफेक्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं या कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस भी कहते हैं, बात एक ही है, चाहे इम्परफेक्ट कहिए या कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहिए, ठीक है। तो पास्ट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस ही आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आप इजिली पढ़ते आए हैं तो ये ज़्यादा आसान आपको रहेगा। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अपूर्णभूत को क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अपूर्णभूत है ना। तो यानी सीता जा रही थी, अपूर्णभूत है, यानी वो जा रही थी बट वो जाने की कार्य पूरा हुआ नहीं, अपूर्णभूत है वो। अपूर्णभूत यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी पास्ट में हो कार्य हो रहा हो, तो पास्ट में होगा कार्य हो रहा होगा यानी कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बात बीत चुकी है, ठीक है। तो अपूर्णभूत में क्या, सीता जा रही थी, तो ये सेंटेंस यहाँ पर जा रही थी होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अपूर्णभूत भी आप समझ गए। तो देखिए आसन्न भूत को क्या रिसेंट पास्ट कहते हैं, जो रिसेंट तुरंत तुरंत बीता हो, और सामान्य भूत को तो आप जानते हैं सिंपल पास्ट कहा जाता है या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पूर्णभूत को क्या है, परफेक्ट कहेंगे। पूर्णभूत मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, कार्य पूर्ण हो चुका है। अपूर्णभूत का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगला है संदिग्ध भूत बेटा। तो संदिग्ध भूत मतलब होता है डाउटफुल पास्ट, संदेह हो पास्ट के होने का, ठीक है। उसी तरह सीता गई होगी, इसमें क्या गई होगी, जैसे संदिग्ध भूत होता है, जैसे संदिग्ध वर्तमान था, वो संदिग्ध में क्या डाउटफुल प्रेजेंट होता है, उसी तरह से डाउटफुल पास्ट होता है। तो यानी कि इसके होने की मतलब डाउट है, इस पे संदिग्ध है, संदेह है इस पे कि हो रहा होगा। सीता गई होगी यानी कि संदेह है, ठीक है। यहाँ पर सीता गई होगी यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को जाने का किसी डेट में प्लान था कि हमको यहाँ जाना है, तो वो आदमी व्यक्त करे कि वो शायद गई होगी, ठीक है। तो वहाँ पर सब सीता गई होगी। अब शायद मतलब यानी कि यहाँ पर शायद की स्थिति बन रही, शायद वो गई हो, कह रही थी जाने के लिए तो गई होगी, तो यहाँ पर सीता गई होगी यानी कि संदेह है, श्योरिटी इसमें नहीं है। तो उसमें आपने देखा था उसी तरह से था, तो वहाँ पर लेकिन प्रेजेंट था, संदिग्ध था, प्रेजेंट संदिग्ध प्रेजेंट था वहाँ पर। उसके अलावा क्या था, संभाव वर्तमान था, ठीक है। संभाव वर्तमान में क्या संभावना ज्यादा हो जाती है, और संदिग्ध पास्ट संदिग्ध वर्तमान में यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट होता है। उसी तरह से सेम संदिग्ध भूत में भी होता है कि पुरानी बात होगी, यानी कि वो काम जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पास्ट की बात होगी लेकिन डाउटफुल होगी, तो डाउटफुल प्रेजेंट उसे कहा जाएगा, ठीक है। तो सीता गई होगी, ये डाउटफुल है। उसी तरह से हेतु भूत का मतलब होता है कंडीशनल पास्ट, कंडीशनल, ये सब ध्यान रखिएगा, शब्द याद रखिएगा। कंडीशनल पास्ट का मतलब होता है कि मतलब शर्त, कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त रखना। कंडीशनल पास्ट यानी शर्तों के साथ पास्ट की बात हो, ठीक है, शर्तों के साथ। सीता जाती यानी कि कंडीशन उस पर रख दी गई कि ये कार्य होता तो सीता जाती, लेकिन सीता नहीं गई होगी, उसके साथ कोई कंडीशन लग जाती है, ठीक है। तो इसे हेतु भूत के नाम से जाना जाता है, कंडीशनल पास्ट सेंटेंस इसे कहा जाता है बच्चों। हेतु भूत बराबर कंडीशनल पास्ट। तो ये शब्द जैसे अगर कहीं भूले तो इंग्लिश वर्ड आप इसके याद रखिएगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हेतु भूत का मतलब होता है कंडीशनल पास्ट, सीता गई, सीता जाती, ठीक है, यानी कि कार्य हो नहीं पाया, जाती कंडीशनल है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, भविष्य काल के बारे में देखते हैं। फ्यूचर टेंस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ये 3 प्रकार का होता है, जिसे सिंपल फ्यूचर कहा जाता है, और सिंपल फ्यूचर को ही आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का जो मतलब उसका एग्जाम्पल होता है वो कार्य फ्यूचर में होने वाला होता है। जैसे राम पढ़ेगा, तो राम पढ़ेगा क्या, ये भविष्य की बात है, अभी तो नहीं पढ़ रहा है, संभावना है इसकी भविष्य में होने की, तो यानी कि वो सिंपल भविष्य के अंतर्गत आएगा, सिंपल फ्यूचर कहा जाएगा। उसी तरह से संभाव भविष्य की बात करेंगे तो क्या होगा, कंजक्टिव होता है। संभाव मतलब होता है संभावना, यानी कि
बच्चों जो संभाव भविष्य है तो इसको हमने बताया अभी आपको फ्यूचर कंजक्टिव, यानी कि इसको कंजक्टिव को अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप समझ लीजिए इसे प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी PROBILITY, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की BABI होता है, BABILITY, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया संभावना, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी संभावना हो, भविष्य में होने की संभावना हो, वो क्या होगा, संभाव्य भविष्य होगा। इसी को इंग्लिश में और दूसरे नाम से प्रोबेबिलिटी या कंजक्टिव भी कहते हैं। तो यानी कि भविष्य में होने की उसकी संभावना हो, कोई जिस सेंटेंस से भविष्य में होने की संभावना हो उसे क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य कहेंगे। जैसे संभव है राम पढ़े, यानी इसकी क्या है, राम के पढ़ने की क्या है, संभावना है बच्चों, क्या है, संभावना है, पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी है कि वो पढ़ेगा। जैसे राम, संभव है राम पढ़े तो भविष्य के लिए हो जाएगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। उसी तरह से हेतु भविष्य की बात करेंगे तो कंडीशनल फ्यूचर होगा, यानी कि कंडीशन, शर्तों के साथ में भविष्य की चीजें होंगी। इसमें भी जैसे यहाँ पर था भूत में भी कंडीशनल पास्ट था, शर्तों के साथ पास्ट कार्य पूरा नहीं होगा, उसी तरह शर्तों के साथ भविष्य की बात कही जाएगी। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि ये होगा, तो इसको कंडीशनल फ्यूचर सेंटेंस में टेंस कहा जाता है। जैसे हिंदी में अगर बात करेंगे तो हेतु भविष्य की बात कहेंगे इसको। और ये इस तरह से कुल बेटा 3 तरह के आपके फ्यूचर के सेंटेंस हो गए, और बाकी पास्ट के 6 हो गए, और देन प्रेजेंट के आपके 5 हो गए। तो कुल टोटल मिला के 14 सेंटेंस आपके जो बने, वो 14 सेंटेंस आपके टेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं कि पूछेगा इसमें कि संभव सेंटेंस में क्या है, निम्न में से सेंटेंस में क्या बता रहा है। तो आपको देखना होगा कि संदिग्ध वर्तमान की बात कर रहा है, या संभव वर्तमान की बात कर रहा है, या हेतु पास्ट की बात कर रहा है, या डाउटफुल पास्ट की बात कर रहा है। तो सेंटेंस को देखते ही आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या है। बाकी तो आप जानते ही कि अगर वो प्रेजेंट का है तो सिंपल है, और तात्कालिक कंटिन्यूअस है तो ये सब तो आप जान ही जाएंगे तुरंत। कुछ एक सेंटेंस हैं जिनको आपको केवल देखना है, कृपया एक बार देख लीजिए इसको, देख लीजिएगा इसको एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको बहुत हेल्प करेगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों हिंदी के सारे सेगमेंट बाकी शेष सब्जेक्टों की तरह ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए और अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए हुए हैं, कृपया बनाए रखिए। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही दोस्त देते रहेंगे आप लोगों को जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं, समय के साथ सारी चीज़ें और भी बेहतर आपके लिए होती जाएंगी। और अगर टाइम आप लोगों के लिए मिला करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही वर्क किया करिए घर पे, जिससे कि बेहतर आपको परफॉर्मेंस और भी एग्जाम में हो पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।